मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के 10 बड़े फैसलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करी थी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 23 जनवरी 2026 से रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी लेवल 14 का नया पद भी सृजित किया गया है। आर्थिक और कृषि संबंधी निर्णय। तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2026 के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी। मिलेट्स को बढ़ावा। कोदो, कुटकी और रागी की खरीद एवं प्रसंस्करण के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने की अनुमति। ब्याज मुक्त ऋण। लघु वनोपज संघ को मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के लिए 30 करोड़ रुपए का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण। कर्ज से मुक्ति। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जैसे 5 राष्ट्रीय निगमों का 55.69 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज चुकाने का निर्णय, जिससे सरकार पर ब्याज का बोझ कम होगा। उद्योग और व्यापार में राहत। ऑटो एक्सपो में छूट। रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो 20 जन 5 फर में खरीदे गए वाहनों पर रोड टैक्स में 50% की भारी छूट मिलेगी। राइस मिलर्स को राहत। तारांकन उसना मिलिंग प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई। बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया। औद्योगिक नीति। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई ताकि निवेश और रोजगार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें। मुख्यमंत्री साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को दिखाई हरी झंडी। वनांचलों में घर तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा। रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रमुख बिंदु। लक्ष्य। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजी और घने वनांचलों में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास ही इलाज मुहैया कराना। उद्देश्य। दुर्गम क्षेत्रों में अस्पताल की दूरी और परिवहन की समस्या को खत्म कर नियमित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना। उपस्थिति। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल से अब छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े और दूरस्थ गांवों में रहने वाले आदिवासियों को सामान्य बीमारियों के इलाज और जांच के लिए शहरों की ओर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य। रायपुर। राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्य बिंदु। अंतिम तिथि। सभी शासकीय सेवकों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियम। ये निर्देश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत जारी किया गया है। ऑनलाइन एंट्री। जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष 2025 की स्थिति का विवरण स्पारो epar.cg.gov.in का लिंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। सख्ती। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल। साल के आखिरी दिन 119 अधिकारियों के तबादले। रायपुर। साल 2025 के अंतिम दिन रायपुर पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने आदेश जारी कर 119 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में थाना प्रभारियों, एटीआई से लेकर सहायक उपनिरीक्षकों, एएसआई तक के नाम शामिल हैं। मुख्य बातें। कुल तबादले 119 अधिकारी, 4 टीआई, 18 एसआई और 37 एएसआई समेत अन्य। थाना प्रभारियों में बदलाव। जिले के 3 प्रमुख थानों की जिम्मेदारी बदली गई है। नई नियुक्तियां। तारांकन सतीश सिंह गहरवार, कोतवाली थाना प्रभारी। एसएन सिंह, कबीर नगर थाना प्रभारी। सुनील दास, गंज थाना प्रभारी। भावेश गौतम, ट्रैफिक टीआई, यातायात विभाग। क्यों हुआ बदलाव? प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे रूटीन फेरबदल माना जा रहा है ताकि नए साल में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबिकापुर। नए साल के जश्न से पहले 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए साल की पार्टियों में खपाने के लिए हरियाणा से लाई गई अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। आबकारी विभाग ने जश्न की रात से ठीक पहले कांति प्रकाशपुर इलाके में छापेमारी कर ये सफलता हासिल की। मुख्य विवरण। बरामदगी। ब्लैक डॉग ब्रांड की 300 पेटी अंग्रेजी शराब। अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए। स्रोत।
शराब की ये खेप अवैध रूप से हरियाणा से लाई गई थी। विभाग की इस मुस्तैद कार्रवाई ने शहर में अवैध शराब की बड़ी सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इस फेरबदल की प्रमुख नियुक्तियां और पदोन्नति। शहला निगार 2001 बैच, इन्हें प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वर्तमान में वे कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ साथ कृषि विकास, किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछली पालन और पशुधन विकास विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी। संयुक्त सचिव 2017 बैच, इस बैच के 5 IAS अधिकारियों को संयुक्त सचिव बनाया गया है। इनमें शामिल हैं 1. आकाश छिकारा, 2. रोहित व्यास, जशपुर, 3. मयंक चतुर्वेदी, रायगढ़, 4. कुणाल दुदावत, कोरबा, 5. चंद्रकांत वर्मा, सार। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित ये पदोन्नति सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर जिम्मेदारियों में विस्तार किया गया है। बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। मुख्य घटना, नगरनार निवासी कमलोचन कश्यप से इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की गई थी। गिरफ्तारी, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड ओम प्रकाश प्रभु और 4 महिला कर्मियों सहित कुल 5 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मोडस ऑपरेंडी, आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को इंश्योरेंस मैच्योरिटी और प्रीमियम जमा करने का झांसा देकर ठगते थे। बरामदगी, आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, वायरलेस फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। नेटवर्क, जांच में छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों सहित अन्य राज्यों में भी ठगी के सबूत मिले हैं। पुलिस अब इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े संदिग्ध लिंक की जांच कर रही है। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है, जहां खड़े ट्रेलर में आग लगने से एक मासूम की जान चली गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। बिलासपुर, ट्रेलर में आग लगने से 3 साल के मासूम की मौत। स्थान, रतनपुर थाना क्षेत्र का सांधी पारा इलाका। हादसा, घर के पास खड़े ट्रेलर CG10 BJ 9291 की सीट पर 3 वर्षीय मासूम अनमोल यादव सो रहा था, तभी अचानक वाहन के इंजन में आग लग गई। परिणाम, आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चे को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और मासूम की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। संभावित कारण, प्राथमिक रूप से आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जांच, मृतक के पिता संजय यादव पेशे से ड्राइवर हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बरेला हत्याकांड में पार्षद समेत 7 और गिरफ्तार, अब तक 12 पहुंचे जेल। मुंगेली, जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में युवक राजकुमार धुरी 21 की अपहरण के बाद पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे 7 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद प्रदीप ध्रुववंशी भी शामिल है। घटना का संक्षिप्त विवरण। अपहरण, 26 दिसंबर को राजकुमार धुरी का पंजाब नेशनल बैंक परिसर से अपहरण किया गया था। हत्या, आरोपियों ने युवक को ठकुरीकापा नर्सरी ले जाकर डंडों से बुरी तरह पीटा और घायल अवस्था में उसके घर के सामने फेंक दिया। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। कार्यवाही, मामले में पहले ही 5 आरोपी पकड़े जा चुके थे। ताजा गिरफ्तारियों के बाद कुल आरोपियों की संख्या 12 हो गई है। SP भोजराम पटेल के अनुसार ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग शामिल थे। पुलिस बाकी पहलुओं की जांच कर रही। छत्तीसगढ़, भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई। रायपुर, महासमुंद, प्रवर्तन निदेशालय ED ने छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना रायपुर विशाखापत्तनम हाईवे के भूमि अधिग्रहण में हुए मुआवजा घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य बिंदु, छापेमारी, 29 दिसंबर 2025 को रायपुर और महासमुंद के 10 ठिकानों पर तलाशी ली गई। बरामदगी, कार्रवाई के दौरान 40 लाख रुपए नकद, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नाम, ED ने हरमीत सिंह खानूजा और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी। यह जांच पूर्व में ACB EOW द्वारा दर्ज FIR, जिसमें तत्कालीन SDO निर्भय साहू नामजद हैं, के आधार पर की जा रही है। आरोप, अधिकारियों और बिचौलियों पर मिलीभगत कर भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में हेराफेरी और भ्रष्टाचार का आरोप है।